दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है कि कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो कैसा फल देगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रहों का उच्च अवस्था, ग्रहों की नीच अवस्था, ग्रहों की दृष्टि के बारे में। और आज के वीडियो में हम देखते हैं, ये हमारी कुंडली है और कुंडली के अंदर अलग अलग 12 भाव हैं। और इन भावों को हमारे प्राचीन ज्योतिष के अंदर त्रिक भाव, त्रिकोण भाव और केंद्र भाव के रूप में लिया गया है। तो इन त्रिकोण भाव कौन से हैं और त्रिक भाव कौन सा है और केंद्र कौन सा है, उसके अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो कैसा फल देगा। यानी कि त्रिकोण के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो वो कैसा फल देगा, त्रिक भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो वो कैसा फल देगा, या फिर केंद्र के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो कैसा फल देगा। तो आइए दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि त्रिकोण, त्रिक और केंद्र किसे कहते हैं, और फिर हम देखेंगे उसके अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह है वो कैसा फल देगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा होता है प्रथम भाव, ये प्रथम भाव, और ये पंचम भाव, और ये नवम भाव, ये भाव, ये भाव और ये भाव, प्रथम, पंचम और नवम भाव, इसको हम कुंडली के अंदर त्रिकोण भाव कहते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसको हम त्रिकोण कहते हैं। ठीक है। ये दोस्तों कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि ये केंद्र में भी लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको त्रिकोण में यूज करेंगे। ठीक है। अब हमारा 6, 8 और 12, 6, 8 और 12, ये जो भाव होते हैं उसको हम कहते हैं त्रिक भाव। ठीक है, ये हमारा होता है त्रिक भाव। अब हमारे पास में और कौन कौन से बसे हैं, तो एक ये चौथा, एक सातवां और एक 10वां है। इसको हम कहते हैं केंद्र। ये हमारा केंद्र भाव है, इसको हम क्या कहेंगे, केंद्र में। अब दोस्तों, ये हमारा प्रथम भाव या लगन और पंचम और नवम, इसको हमने त्रिकोण कहा है। इसके अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो इसको हम है वो शुभ मानते हैं, अति शुभ मानते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख लेते हैं शुभ। उसके बाद में हमारा त्रिक भाव कौन सा है, 6, 8 और 12, ये तीनों भाव 6, 8 और 12 है, ये त्रिक भाव कहलाता है। और त्रिक भाव अशुभ होता है। ठीक है, त्रिक भाव है वो अशुभ होता है। अब केंद्र, केंद्र के अंदर हम देखेंगे 4, 7 और 10वां भाव, चौथा, सातवां और 10वां भाव, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव। इस भाव को हम केंद्र भाव कहते हैं। और केंद्र भाव सम होता है, न शुभ होता है न अशुभ होता है, सम भाव होता है। तो इसको यहाँ पर अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो सम फल देगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इतना ही है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको लगता है कि मुझे ज्योतिष सीखना है तो इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दो।